स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आ जाती है तो वह रंगरेलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेता हूँ। हमारे और उनके बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में न मिल पाते हों। वह स्वच्छंद प्रकृति के, विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसे निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जाना और न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे, जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत कराना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। जीवन के स्वप्नों को भंग करने में उन्हें हार्दिक वेदना होती थी। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने हाथ बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में तो एक चातुरी होती है जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है। उससे वह वंचित थी। यहां तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया, तो घर में जितने बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यूं तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, उसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसके देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना था। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती।
यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक ना पूछी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदारी से काम किया और गोपा के निर्वाह के लिए अस्थाई धन जमा कराने का प्रस्ताव किया। दो एक सज्जन तो रंडुए थे, उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपए माहवार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने के बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा, और वहां अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उसके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह स्त्री भी लुप्त हो गई थी। पहली नजर में तो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूं और आत्मा की दैहिकता में मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक कर जरूर खड़ा हो गया। हृदय में एक कंपन सा हुआ। दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था। मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी, और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी ली थी और शायद बाल भी गुंथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पे होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की तरह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थीं, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केशों पर सफेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो। मुझे तो कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, तो तुम्हारी यह दशा क्या? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो अब जवानी लेकर करना ही क्या है। मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूं जितनी जल्दी हो सके जीवन का अंत हो जाए, बस।
सुन्नी के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पा जाऊं, फिर मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान के किराएदार हुए थे, वह थोड़े दिन के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिन इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूं? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा, परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे। तुम्हें क्यों बताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए भी बच रहेगा। लेकिन बात को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20,000 रुपए हो गए हैं। महाजन ने इतनी दया ही क्या कम की कि मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने से क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूं। लेकिन मैं भी कितनी मतलबी हूं। न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया, न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हों। घर पर तो सब कुशल है। मैंने कहा, मैं तो सीधा बंबई से यहां आ रहा हूं, घर कहां गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा, उसके मुख की झुर्रियां मिट गई। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहां न आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद ही उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृष्णतनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशाली प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आंखें ना उठा सका, और वह जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी ना हो सकी। जैसे मुझसे कोई वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उसे उस वस्तु के छिपाने का अवसर दे रहा हूं। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वें में हूं। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दें। गोपी बोली, मैं नहीं करने देती, या तो खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। सुन्नी मुंह फेरकर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी।
जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी ओर देखा। लाला मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे। लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की प्यास न बुझी थी। गोपा ने घर भी वह छांटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा ही दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है, मैं तुमसे क्या कहूं। फिर उनके यहाँ कभी फिर उनके यहाँ कमी किस बात की। यह ठीक है कि वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहां धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर जाने देता है? मदारी लाल ने तो यहां तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरसता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा, क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वह न रहे हों। चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। तुम शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह सीधा ना कर सको, लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसे घर में ब्याहना चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल में मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया। किसी समय वह लोभी रहे होंगे। इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूं। आदमियों में रत्न थे। उनकी लड़की मेरे घर में आए, ये मेरा सौभाग्य है। आप उसकी मां से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन्हें जेरबार नहीं करना चाहता। मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरे के संबंध में कैसी मिथ्या धारणा कर लिया करते हैं, इसका बड़ा शुभ अनुभव हुआ। मैंने आकर गोपा को बधाई दी। ये निश्चय हुआ कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए।